बेशक सुभान अल्लाह। दीन में भी जो मसले किसी का बाप हल नहीं कर सकता, उन मसाइल को बरेली का अहमद रजा हल किया गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बेशक शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अल्लाह अकबर। हालात बदलते जा रहे, बदले, अपने आप को आशिक बने, हुजूर के आशिक बने। हम वो भी नहीं है भाई मतलब की हदीस को कहते हैं सही है, जो मतलब के खिलाफ वो कहते हैं ज़ईफ है। सीधा ही मसला है। कोई भी हदीस अगर आ जाए हुजूर की विलादत को, नहीं ये तो ज़ईफ है, इसका रावी ठीक नहीं था। रावी तो ठीक है, तेरा बाप ही ठीक नहीं है। हमें पता है हुजूर की तौहीन वही करेगा जिसका नुत्फा गलत हो। दलील कुरान कहता है उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़लीम। सच्ची बात है। वलीद बिन मुगीरा, मसला ये है, कसूर तेरा नहीं, कसूर तेरे नुत्फे का ही है। तौहीन जो करेगा वो हुजूर की हरामी होगा। ये मैं नहीं, ये कुरान कह रहा है। हाँ, तो ये सीधे सच्चे लोगों को गुमराह किया जाता नहीं। मैं कहता हूँ आज भी जन्नत में जाना इमाम अहमद रजा का दामन थामो, इमाम अहमद रजा का दामन थामो। मुझे तकलीफ होती है, अच्छा भाई कई जगह जाना हुआ, जुलूस भी चल रहे, झंडे भी लग रहे हैं, बंदा कहता जी मैं तो सबको सही मानता हूँ। क्यों? कि बस अपनी इबादत से मतलब अल्लाह अल्लाह रसूल करते रहो, बाकी इनके झगड़ों में मत पड़ो। मैंने कहा मान जा, मसला के इमाम आजम छोड़ गया ना तो कुत्ता खाना पड़ेगा। मसला के इमाम आजम छोड़ बैठा तो कुत्ता खाना पड़ेगा, और मसला के आला हजरत छोड़ बैठा तो कौवा खाना पड़ेगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये सच्ची बात है। और एक बात बता दूं मैं, ये मेरा तजर्बा है। मैं हिंदुस्तान का शायद कोई ऐसा कोना नहीं जहां तक मैं नहीं गया। मैंने देखा जिन खानकाहों में सरासा भी नरमी आई है, वो बदअकीदा हो के ही रुके। कई खानकाहें गिना सकता हूं जिनके बाप दादा ऐसे वली थे, हाथ उठाते तो बादल बरस जाते थे, निगाह के डालते तो तकदीर बदल देते थे। लेकिन आज नस्लें देखो 24 नंबर ही हुई बैठी है। वजह क्या है? कहा नहीं नहीं, हम अहमद रजा को नहीं मानेंगे, हम खुद पावर वाले हैं। मदीने से आवाज आई इंडिया में रहना पड़ेगा तो अहमद रजा को मानना पड़ेगा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद। यहाँ पे गौसे पाक के चाहने वाले, सारे गौसे पाक के चाहने वाले हैं कि नहीं? जरा कह दें या गौस, इतनी जोर से तो कहो जो बदमज़हब का पित्ता पानी हो जाए। क्या बात है। मेरा तो अपनी मिजाज है, मैं कहता हूँ मुनाजरे का दौर नहीं है। अब तो मामला ये है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्या बात है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुनाजरे हमारे बड़ों ने बहुत कर लिए, अब ना माने तो सीधा। क्या बात है। सुभान अल्लाह। समझ गए ना क्या करना है? हाँ, एक बार में मजा ऐसा आना चाहिए कि आवाज बरेली तक जाए। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक ने क्या कहा था? कदम ही हाजी ही अला रकबती कुल्ली वली, मेरा ये कदम और वली की गर्दन पर है। सबने गर्दनें झुकाई, और मेरे गरीब नवाज ने तो इतनी झुका दी, इतनी झुका दी कि जमीन तक पेशानी पहुंच गई। वो क्या कहा था? बल अला आईनी वरासी। आप गर्दन की बात कर रहे हो, आपका कदम तो मोइनुद्दीन की आंख और सर पर भी आए है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब अगली बात कही, आवाज आई या मोइनुद्दीन जालतू का सुल्तान अल हिंद। सुभान अल्लाह। चल जा, हमने तुझे हिंदुस्तान का बादशाह बना डाला है। ये आवाज कहां से आई? बगदाद से। एक और उजड़ था वली, उसने जब सुना ना गौसे पाक की आवाज जब पहुंची, मेरा ये कदम और वली गर्दन पे, उन्होंने कहा जी मेरी पे नहीं है, मैं तो खुद पहुंचा हुआ हूं। यही कहते ना, हमें क्या जरूरत आला था कि हम खुद पहुंचे हुए, वो भी बड़ा पहुंचा हुआ था। उसने कहा नहीं मुझे जरूरत नहीं, मैं तो पहुंचा हुआ हूं। गौसे पाक ने फरमाया जिसकी गर्दन पे मेरा पैर नहीं, उसकी गर्दन पे सूअर का पैर। ये आपने कह दिया। मुरीदों के बीच में बैठे थे, मुरीदों ने गौसे पाक को बोलता तो सुना, लेकिन इसको नहीं सुना था। ये अपने मुरीदों के साथ मस्त था। ये हज के लिए जब चलाना निकल के जा रहा था, एक ईसाई लड़की ना खिंजीर चरा रही थी। खिंजीर समझ रहे हैं ना? हमारी कौम बड़ी अच्छी है, ये कहते थे अगर खिंजीर कह दो 40 दिन जबान पाक नहीं होती है। और देवबंदी के गिलास में पानी पी लेता, आपको पता वो कैसे पाक हो जाता है यार? मसला ही समझ में बन नहीं आता। जो होता नहीं वो कहते थे, जो कहते वो होता नहीं।
हाँ, ये भी मसला बड़ा अजीब है कि 40 दिन तुम जबान पाक नहीं होती। घर की शरीयत है। एक बच्चा कहने लगा था, देवबंदी अगर पानी पी जाए बर्तन कैसे पाक होगा? मैंने कहा बेटे मुझे इतना पता है, कुत्ता मुंह डाल दे 7 बार धो दो तो बिल्कुल साफ हो जाता, वहां भी मुंह डाल दे तो बर्तन फेंक नहीं पड़ जाता। क्या बात है, बेशक बेशक, हक है, हक है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद हजरत जी। आए हो, वाह वाह वाह, बहुत माशाअल्लाह। मैंने कहा भाई कुत्ते का तो पता है, इसका पता नहीं। तो बच्चों ने क्या काम किया, जब मेहमान आते ना बन के, वहां भी घर वाले चाय देते, बच्चे उठाते कप डाल के सीधे कूड़ेदान पे आ जाते। अब्बा कहता क्यों फेंका, पिलाई क्यों? अब्बा कहने लगे ऐसे तो सारे सामान ही फेंक जाएंगे धीरे धीरे। तो फिर बाप कहने लगे बेटे देख अब नहीं पिलाएंगे, मगर फेंकना मत। ये मैं उस जगह की बात है जहां मैंने पढ़ाया है। ऐसे पक्के सुन्नी बच्चे हो गए थे, देवबंदी आता खाट उल्टी कर देते बैठने से पहले, और सीधी कहते थे जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं। वाह वाह वाह, सुभान। तो लोग कहते थे भाई दावत भी देने उस गांव में मत जाना, बड़ी बेइज्जती की जाती है। मैंने कहा यहां तो कुछ भी नहीं, मर के देख कितनी जिल्लत उठाए। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में। तो उसने क्या कहा कि मेरी गर्दन पे नहीं गौसे पाक का पैर। बिलाल भाई, अशरफ भाई, तो गौसे पाक ने फरमाया जिसकी गर्दन पे मेरा पैर नहीं उसकी गर्दन पे सुअर का पैर। ये आज के लिए चले मुरीदों के साथ। वो ईसाई लड़की बड़ी हसीन थी, वो खिंजीर चरा रही थी, ये उसे देख के दिल दे बैठे, मुरीदों के साथ वहीं टिक गए। कुछ लोगों की अकीदत बड़ी अंधी होती है, पीर नंगा हो जाए तो कहते नहीं जी हरम में है। तू भी तो देख अल्लाह के बंदे, भाई किसके हाथ में हाथ दे रहा है? हाँ, एक तो मुझसे कहने लगा बड़े पहुंचे हुए। मैंने कहा क्या मसला? कहने लगे कपड़े ही न रखते बदन पे। तो मैंने कहा शर्म आनी चाहिए यार, कपड़े ही नहीं रखता, इतना पहुंच गया वो। कहने लगे हाँ। मैंने कहा यार हैरत है, हमारी कौम इतनी अंधी होगी, जिसे नंगा देखा हाथ पैर के जोड़ के पीछे पड़ गई, और जिसे ऐसा रसूल मिला हो जिसने माँ की गोद से कब्र तक का सलीका दिया हो, वो कौम नंगों के पीछे पड़ेगी, हमने सोचा भी नहीं। हाँ, मेरा पीर, वो बैठा बैठा, वो पीरों के भी ड्रामे हो रहे हैं आजकल, वो बैठ बैठ कर। मुरीद कह रहे हजरत क्या मसला? कहने लगे हरम में कुत्ता घुस गया था, वहां बैठे बैठे मार रहे। और भी औरतें भी कभी कभी बड़ी अक्लमंद होती है, उन्होंने कहा बड़ा पहुंचा हुआ क्या? हाँ मेरा पीर बहुत पहुंचा हुआ, क्या कई दिन से यहाँ से गया ही नहीं, इतना पहुंचा हुआ तमाम चारपाई तोड़ डाली। तो उसे भी रोटी हलाल करनी थी, रोटी हलाल करनी थी, उसने भी कहा बड़ा पहुंचा हुआ। तो बीवी कहने लगी अच्छा। उनने हजरत चावल बनाए और अंडे बनाए, नीचे अंडे ऊपर से सादे चावल रख दिए, दस्तरखान पे लगा दिया। पीर साहब बैठे, वो कह रहे हजरत शुरू करो ना, शुरू करो ना। हंस के बोले कुछ सब्जी नहीं बनाई? नहीं आई? नहीं। वो बीवी से जाके बोला, कहने लगा मोहतरमा सब्जी नहीं दी? क्या अभी लाई? वो डोंगा नहीं, हाथ में झाड़ू लेके आई, 3 मार के बोली तुझे हरम का कुत्ता दिखाई दे गया, चावल के नीचे का अंडा दिखाई नहीं दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह, आए हाय हाय। ये बड़ा मसला चल रहा है। और बड़ा पीर वो जो सबसे ज्यादा उल्लू बना दे, जिसने नमाज को कह दी पीर ही नहीं, जिसने ज़कात को कह दी पीर ही नहीं। अबे पीर वो नहीं जो हरम का कुत्ता देखे, पीर वो होता है जो सामने बैठ के मुरीद का दिन देख लेता है। और उसी पीर को मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम कहा, सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसे पीर को इमाम अहमद रजा कहा जाता है, और ऐसे अजीम शान पीर को अख्तर रजा ताज शरिया कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जा रहे हैं, अल्लाह करे ये फिर से वापस आ जाए। कह दो यार आमीन, आमीन कहते हुए भी डर लग रहा है कि ये तुम्हारे हिस्से का लंगर थोड़ी खा के बैठे, भाई अपना अपना है, तो हुजूर की चौखट है, यहाँ जिसे भी मिलना है अपने हिस्से का मिलना है, कम नहीं होना किसी का भी। तवज्जो है सारे लोगों की। पीर सोच समझ के पकड़ना। लोग कहते हैं यार बड़ा कड़वा बोलता है, ये पीरों को ऐसे कह देता। दर्द है यार, इस उम्मत को मेरे हुजूर ने बड़ी मेहनत से बनाया। हाँ, इसके लिए रोए हुजूर गार में जाके, इतनी आसानी से इस उम्मत को तबाह तो नहीं होने देंगे। जिम्मेदारी है हमारी। जब खुदा ने बोलने की तौफीक बख्शी है ना, तो जबान कटे या बचे, सच बोलना नहीं छोड़ेंगे, सच बोलना नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी मर्जी है, 4 टांगों वाला पीर पकड़ लो, 3 टांग वाला पकड़ लो, 2 वाला या 1 वाला, सब रोटी खाते। घास तो कोई नहीं खाता ना, कोई खाता घास? सारे रोटी वाले हैं। तो फिर फैसला भी हम ही करना है ना, पीर कौन सा अच्छा है।
कैसा अच्छा होगा पीर। एक कहने लगा जी तुम उनके मुरीद हो जिनकी कोई करामत नहीं। मैंने कहा होश में रह, किसकी बात कर रहा है? अल्लाह का शुक्र है मैं उनका मुरीद भी हूँ, उनका शागिर्द भी हूँ। हाँ, मैं खाल उधेड़ना भी जानता हूँ और उसमें भूस भरना भी जानता हूँ। मुझे दोनों काम आते हैं। करामत की बात करता, मेरे मुर्शिद की सबसे बड़ी करामत यह है जब तक जिंदा रहे हुजूर की इज्जतों पे पहरे देते रहे। बेशक, इससे बड़ी करामत क्या लोग। मैंने देखा ये पीर है ना, आज फिर कहते भाई इश्तिहार छपवा दो हम आ रहे हैं। तुम क्या तोप हो? जब तक 8, 10, 50 इकट्ठे ना हो पीर का मूड ही नहीं बनता है? पीर का मूड ही नहीं बनना भाई। तो 4 इधर खड़े हो, 3 उधर, नारे लगाओ, तो फूल डालो, पता चले हम आए हैं। तेरी औकात क्या है? तू है तू 4 लोग इकट्ठे करके कहता मैं आया हूँ, आ मेरे हुजूर की चौखट पे आ। एक औरत ने आके इशारा किया, हुजूर घर निकले, बाहर खड़े हो गए, बिना साए के खड़े रखे। धूप तपती हुई थी, औरत बात करती रखी, घंटों बात करती रखी। जब वापस गई खुद अपनी मर्जी से, सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये तो पागल औरत है जिसे कोई मुंह नहीं लगाता, उससे आप बात कर रहे थे। मेरे आका ने फरमाया सहाबा, जिसे कोई मुंह नहीं लगाता उसे आमिना का लाल मुंह लगाया करता। या रसूलुल्लाह, या गौस, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बता मैं यार तेरा आला है अकबर। या मैं यार मेरे मुस्तफा का आला है? बुरा ना मानना, कड़वी सच्चाई है। मैं नहीं चाहता कोई किसी का वक्त जाया करे, लेकिन मैंने अल्लाह की कसम अपनी आंखों से अपनी मुर्शिद की चौखट पे देखा है। हम बुखारी शरीफ पढ़ने जाते थे, लोग मिलने आते, ये नहीं पूछा सेठ है कि गरीब है। कहा जाता था हुजूर लोग मुसाफा करना चाहते हैं। फरमाते थे ठीक है जल्दी करा दो। मुसाफा होता, कहते लोग गए, कहा नहीं खड़े हैं। फरमाया करते थे यहाँ कोई कश्मीर है? ये फरमाया करते थे गुस्से में, यहाँ कोई कश्मीर है आबाद है जो यहाँ खड़े होकर खूबसूरती देख रहे हो? फरमाया करते थे जाओ हलाल कमाओ, खुद भी खाना, अपने बच्चों को भी खिलाओ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। ये कहते थे हलाल कमाओ, खुद भी खाना, बच्चों को भी खिलाना। तुमने मुसाफे को कहा मैंने करा दिया, रह गई बात करामत की, तो सबसे बड़ी करामत मेरे ताज शरिया के जनाजे की भीड़ है। भीड़ करामत नहीं, करामत यह थी करोड़ों आए थे और किसी का किसी कांधे से पैर नहीं टकराया, किसी को तकलीफ नहीं हुई। 20,000 के मेले में 4 मर जाते हैं, या करोड़ों के मेले में किसी को तकलीफ नहीं हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। उस भीड़ का आना कमाल नहीं था, उस भीड़ का जाना कमाल था। हाँ, अगर योगी जी आए, मोदी जी आए ना, तो 50-60 हज़ार के लिए हर चौक में पुलिस खड़ी होती है, फिर भी लोग जाम में फंसे रहते हैं। बताओ, मगर जब ताजुश शरिया के जनाजे में लोग आ रहे थे ना, जहां जाम का डर था ना, वहां कोई ना कोई ताजुश शरिया का दीवाना खड़ा हो जाता था। हैरत देखो, लोग वर्दी से गाड़ी नहीं रोक पाते, लेकिन ये ताजुश शरिया की टोपी लगाने वाला जिस गाड़ी वाले को हाथ देता था, हिम्मत नहीं थी 1 इंच आगे बढ़ा दे। पता लग रहा था गुलाम ताजुश शरिया का है, इशारा बरेली से हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। और करामत पूछेगा, सबसे बड़ी करामत तो ये है, लोग किसी को देख के जीना हराम होता है, मेरे मुर्शिद का जनाजा देख के लोगों का मरना ही हराम हो गया, मरना भी हराम हो गया। अच्छा भाई, इतना मुश्किल हो गया मरना, जो चक्कर में थे ना ये जहां घर की सरकार चलेगी। जनाजा देख के कहने लगे भाई अब मरना किधर है, इतनी भीड़ नहीं आई तो मुंह किसे दिखाना है फिर। हाँ, तो ये भी मसला हो गया। ठीक है, मेरे मुर्शिद आज भी मज़ार में है, और सुनो अल्लाह की कसम, मेरा मुर्शिद मज़ार में गया कि तालीम आज भी ज़मीन पे है, उनका सबक आज भी ज़मीन पे है, वो ज़मीन के अंदर है, लेकिन सबक ज़मीन के ऊपर है। जो अजहरी होगा, खुदा की कसम वो सर उठा के कहता है इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। हुजूर से इश्क करके तो देखो, उनके यहाँ तो खींची पड़ी थी नहीं। लोगों ने कहा मसलिहत का मामला, फतवा वापस ले लो। उन्होंने कहा मसलिहत अपनी जगह, मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत अपनी जगह। सारी जमातें रूठ गई,
मगर वो यही कहते थे दुनिया रूठे मदीने वाला ना रूठे। इससे बड़ी करामत कहाँ से लाओगे? करामत की बात करो तो मुझे करामत भी बहुत याद है, लेकिन बात बढ़ जाएगी। गौसे पाक ने क्या कहा, जिसकी गर्दन पे मेरा पैर नहीं उसकी गर्दन पे। अब डर रहे हो क्या जबान नापाक हो जाएगी? ये मसला जो लोग बताते गलत बताते। हाँ ठीक है जी, आपकी मर्जी है ना बोलो, लेकिन इससे ये मसला नहीं है जबान नापाक होगी। बस ये सुने, तो पीर साहब जो थे वो आशिक हो गए। अब जो मुरीद थे वो बोले लगता है पीर पहुंचा हुआ है। उसमें कुछ ऐसे थे बोले अरे छोड़ो यार, इसके चक्कर में यहां तक आ गए, ये लड़की के चक्कर में पड़ गया, फेंक के कपड़े भाग गए, चलो जी चलो, इससे बढ़िया तो हम तुम ही थे। लेकिन कुछ ऐसे भी थे, देखें हुआ क्या है और ये कहां तक होना है, वो पीछे लगे रहे मुरीद। मैं अक्सर कहता हूं कुछ मुरीद पीर की वजह से दोज़ख में जाएंगे और कुछ मुरीद पीरों की वजह से, कुछ पीर मुरीदों की वजह से। रगड़ा दो नहीं लगना, देखते ना वो सजदे करवा रहे हैं, टोपी ऊंची लगा रखी है, जुब्बे कुब्बे सजदा कर रहे हैं, ऐसे पीट रहे हैं, ठोक रहे हैं, शाबाश। और कुत्ते अगर इस सजदे की भी इजाजत होती तो सबसे पहले मेरे नबी को किया जाता। हाँ, और उस नबी ने खुद कहा अगर सजदे ताज़ीमी की भी इजाजत होती ना तो मैं सबसे पहले औरतों को हुक्म देता वो शोहर को सजदा करे। ये पीर करवा रहा, मौज ले रहा है, सब पे हाथ रख के धबाधब हो रही है। ले ले मौज, कब्र में चलेगा, ऊपर चादर चढ़ेगी, नीचे लठिया चलेगी। सच्ची कड़वी बात है, जो खुदा का नहीं, मुस्तफा का नहीं। क्या लगता है ये फूल बख्शवा लेंगे, ये चादरें बख्शवा लेंगी? फूल भी कहेंगे अल्लाह किसकी कब्र पे डाल दिया, जब से अब आए हैं धमाधम की आवाजें आ रही हैं। वो ऐसा हो के जा, कम से कम कब्र में खैर हो। हाँ, कब्र में खैर हो। तो मुरीद भी थे, कहने लगे देखे कहां तक जाते, पीर के पीछे ही लग गए। वो पीर के पीछे लग गए। पीर कहने लगा मुझे तुझसे इश्क हो गया। उसने कहा अच्छा एक काम करो। कहा क्या? कहा शादी में तुमसे कर लूंगी, लेकिन दो काम करने पड़ेंगे। कहा क्या? कि मुझे ये खिंजीर बड़े प्यारे। पीर साहब कहने लगे मुझे भी प्यारे। उसने कहा एक काम और करना पड़ेगा कि शराब भी पीनी पड़ेगी। कहा लो जी पी लेते, वो भी पी डाली। अगली बार कहने लगी कि एक काम और करना पड़ेगा। कहा क्या? कि तुम्हें मेरा धर्म कबूल करना पड़ेगा। कहने लगे जब इश्क है तो फिर उससे भी क्या डरना। मुरीद डर गए, बोले अब तक तो अकीदत, अब तक तो अमल का मसला था, अब ईमान का ही मसला किया। बहुत परेशान हुए। तो वो खिंजीर चराने जाती और जनाब उसके गोद में ना एक पिग का बच्चा था ना, तो वो लिए रहते, तो इन्हें भी प्यार आता उस पे, ये भी लेते, उसे गोद में लेते, कभी गर्दन पे बैठाते। बात इश्क की नहीं थी, बात बददुआ थी, गौसियत की। हक है। बात ये थी, इसने कहा था उनका पैर नहीं, इनकी तौहीन की वजह थी। जब मुरीदों ने देखा बात आ गई है ईमान की, दौड़े दौड़े गए, कहने लगे चलो इसका हल कहाँ मिलेगा, चलो बड़े पीर के पास चलते हैं। अल्लाह अकबर पहुंचे। कहने लगे, लोगों ने पूछा कैसे आए? का गजब हो गया, क्या हमारा पीर बड़ा पहुंचा हुआ था, विलायत भी छिन गई, अमल भी चला गया, अब तो ईमान का खतरा है। का क्या हुआ? का खिंजीर के बच्चों को गर्दन पे बैठा के एक माशूका के चक्कर में घूम रहा है। इतना सुना मुरीद कहने लगे बात समझ में आ गई। का क्या हुआ? का एक दिन हमारे गौसे पाक मिंबर पे बैठ के कह रहे थे मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। उसके बाद अचानक कहा था जिसकी गर्दन पे मेरा कदम रखी है उसकी गर्दन पे सुअर का पैर है। कहने लगे बताओ कहीं तुम्हारे पीर ने ये तो नहीं कहा था मेरी गर्दन पे रखी है? का सच कहा है, यही कहा था। का बचेगा कैसे? का बचना चाहते हो गौस की चौखट पे ले आओ, अगर इन्होंने माफ कर दिया तो खुदा भी माफ कर डाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। समझ गए ना बात? जो कहे गौस का कदम नहीं विलायत छिन जाती है, जो कहे अहमद रजा की जरूरत नहीं भारत में अकीदा छिन जाता है। ये सच्ची बात है। सबसे बड़ी तलवार का नाम अकीदे की अगर कोई है तो मसला के आला हज़रत है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ बरेली मेरा मरकज अकीदत है। तुम कोई भी फिक्र लेके बैठो, किसी भी नजरिए को लेके बैठो, सच बताओ कभी इमाम अहमद रजा ने अपनी जात के लिए किसी को गाली बकी? कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता।
बड़े से बड़ा दुश्मन भी साबित नहीं कर सकता कि मेरे सरकार आला हज़रत ने कभी जात के लिए कोई बात की हो। मैंने खुद अपने मुर्शिद को देखा था, जो शरिया को, ये कभी कभी चमचे भी बड़ा नुकसान दे जाते। एक कहावत है ना, केतली से चाय से ज्यादा कभी केतली गर्म हो जाती है, तो ये भी हो जाती है। एक साहब आके कहने लगे पता नहीं कहाँ के धन्य पतंगे थे, और आगे पहली बात तो इजाजत नहीं मिली, जब आगे अंदर मुसाफा करने तक तो कहने लगे भाई, कहने लगे हजरत वो आदमी बड़ा बदतमीज है, ऐसे ऐसे आपको कह रहा है। तो आपने फरमाया मुझे कह रहा है ना, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। कहने लगे आप भी कुछ लिख दो ना उसके खिलाफ। तो आपने मुस्कुरा के कहा था मेरे सामने की बात, आपने फरमाया था हम जब भी लिखते हैं हुजूर के लिए लिखते हैं। वरना सच बताओ, अगर एक जमात, किसी भी जमात के बारे में मेरा मुर्शिद ये कह देता ना कि ये लायक नहीं है, तो लोग नजरें तो क्या ठोकरों से गिरा देते, लेकिन कभी अपनी बात चमकाने के लिए किसी की मुखालफत ऐसे शख्स की ना की जो सुन्नी से ये लकीता हो। जब भी लिखा दुश्मन के खिलाफ लिखा, मगर हुजूर के, जब भी बोला हुजूर के दुश्मन के खिलाफ बोला। और एक बात अक्सर कहा करते थे, फरमाया करते थे, ये जो झगड़े चल रहे हैं ना, चिश्ती, बरकाती, अशमती और साबरी, वारसी, फरमाया करते थे सारे कादरी लिखना शुरू कर दें, झगड़ा ही खत्म हो जाए। सब कोई पीर हो तो लाके दिखाओ। फरमाया करते थे कादरी लिखना शुरू कर दो, झगड़ा ही खत्म। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हुजूर आए, रिश्ते मुस्कुराने लगे। हाँ, फिर इस्लाम की फतह हुई। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि जी कूड़ा डालने वाले को माफ करना चाहिए, कहाँ माफ करना चाहिए, लेकिन अकीदे के दुश्मन को कभी माफ नहीं किया जाएगा। हम प्रॉपर्टी पे समझौता कर सकते हैं, गरीबी पे कर सकते हैं, दौलत पे कर सकते हैं, भूख पे कर सकते हैं, प्यास पे कर सकते हैं, इज्जत पे कर सकते हैं, जिल्लत पे कर सकते हैं, लेकिन नबी की गुस्ताखी पे कभी समझौता नहीं कर सकते। और अपना उसूल है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। और फिर सुनो, कायनात में दौर गुजरे, तवज्जो है ना आपकी, रिश्ते दिए हुजूर ने, दौर बतला, इस्लाम का रंग फैला, लोग इस्लाम में आने लगे, इस्लाम की फुतुहात होने लगी। जिधर हुजूर चले जाते थे उधर ही मुस्तफ़ा की शान व अज़मत के झंडे गड़ जाते थे। हाँ, ये लोग जो कहते हैं ना जी हुजूर ने कूड़ा डालने वाली को भी दुआएं दी हैं, और तुम बरेलवी इतने कट्टर हो, दाढ़ी वालों को ही नहीं बख्शते। मैंने कहा सुन, अल्लाह का शुक्र है ये अकीदा हमने अबू बकर से लिया है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अकीदा हमने उमर से लिया है। लो जी हुजूर ने माफ कर दिया, तुम अबू बकर का अकीदा मैंने पता नहीं। खाना खा रहे हैं, बेटा भी बाप भी। बेटा कहने लगा अब्बा जंग बदर में ना मैं अबू जहल की तरफ से था, आप हुजूर की तरफ से थे। इत्तेफाक बताऊं अब्बा का क्या, मेरी तलवार के नीचे आपका सर आ गया था, लेकिन मैंने सोचा छोड़ो अब्बा हैं, ये सोच के तलवार हटा ली। अबू बकर ने लुकमा ही फेंक दिया। कहने लगे वो तू था कि तेरी तलवार के नीचे मेरा सर आया, तूने छोड़ दिया। कहते हैं अगर इसका बरक्स हो जाता, मेरी तलवार के नीचे तेरा सर आ जाता। कहते हैं मैं बेटा समझ के माफ ना करता, हुजूर का दुश्मन समझ के तेरे टुकड़े कर देता। ये हमने अबू बकर से लिया है। हाँ, कहते लो तुम नमाजियों को मारते हो, गाली देते हो। मैंने कहा ये हमने उमर से लिया है। कहने लगा कैसे? मैंने कहा मुनाफिक ने देखा उमर आ रहे हैं, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने लगा, जाके पीछे से लात मारी, गिरबान पकड़ के खींचा, बाहर लाए, फरमाया उखरुज मिन मस्जिद नबी, मेरे नबी की मस्जिद से निकल जा, यहाँ मुनाफिकों की जरूरत नहीं, आशिकों की जरूरत है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा मरहबा मरहबा, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हाँ, हमारे अकीदे नाली से नहीं बटोरे गए, हमारे अकीदे मुस्तफा की गलियों से लिए गए। और सुन्नी एहसान मान अहमद रजा का, अगर बरेली में अहमद रजा ना होते तो सुन्नियों के पास ईमान बचाने के लिए कोई चीज ना हो। अल्लामा फरियाद साहब तवज्जो, गौर करें, कुछ नहीं होता। और आज भी चैलेंज करता हूं मैं उन लोगों को जो मेरे इमाम से बुग़्ज़ रखते हैं, जिनकी उर्दू सही नहीं, वो फतावे रज़विया पे एतराज करते हैं। ये सच्ची बात है। हाँ, हदाइक़ बख्शिश का एक एक शेर
लोग कहते नहीं यहाँ आला हजरत ने गलती की। मैंने गलती तेरे बाप ने की है तुझे पैदा करके। बेशक, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भी सच्चाई है ये, तेरे बाप ने गलती की तुझे पैदा करके। सुन, जब हमें इल्मे गैब के मसले पे चैलेंज किया गया तब इमाम अहमद रजा ने दौलतुल मक्किया की। जब तर्जुमा कुरान के नाम पे ईमान छीना गया तब इमाम अहमद रजा ने कंजुल ईमान दिया। उनकी तसनीफ अगर हटा के रख दो ना तसनीफात, तो हमारे पास बचता ही कुछ नहीं है। ये जो करते हैं ना, मैं तो दावे के साथ कहता हूं, जाओ सहारनपुर चले जाओ, देवबंद चले जाओ, थाना भवन चले जाओ, जहां भी दारुल इफ्ता है वहां इमाम अहमद रजा की फतावे रज़विया जरूर मिलेगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सुन्नत बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना अब्सार अहमद साहिब क़िबला, मेरे करम फरमा मेरे भाई हज़रत अल्लामा मौलाना अशरफ बिलाली साहिब क़िबला, जुमला अरबाब मिंबर, जुमला हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लक ज़िक्रक, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम, व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो भला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबलाए दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरीयम नारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम मीज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रात के 12:30 बज चुके हैं। इतनी रात तक आपने इंतज़ार किया। यकीनन इतना इंतज़ार कोई कितनी भी खुशबूदार बिरयानी क्यों ना हो, उसके लिए कोई इतनी रात तक नहीं बैठ सकता। यकीनन आप जितने भी बैठे हैं सब हुजूर की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। और मेरा इंतज़ार इसलिए नहीं था कि मेरे 8 हाथ पैर हैं, मेरी 4 आँखें हैं या मेरे 2 सर हैं। ये सारा इंतज़ार इसलिए था कि आपको मेरी ज़बान से हुजूर की बातें सुननी है। अल्लाह आपके इस प्यार को सलामत रखे। जो लोग अब तक बैठे हैं उन्हें भी हुजूर जानते हैं, जो चले गए उठकर उन्हें भी हुजूर जानते हैं। यकीनन ये महफिल बड़ी बाबरकत है। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ मौलाना अब्सार साहब क़िबला आपको और आपके तमाम उन कारकुनान को जिन्होंने मेहनतें करके इस महफिल को इस मकाम तक पहुँचाया है। अल्लाह सलामत रखे, दिल थोड़ा ना करें। रात भले ज़्यादा हो गई है लेकिन सच ये है, सिर्फ एक मिजाज बनाएं और आंखें बंद करके हुजूर से बस इतना कह लें, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जाने। सुभान अल्लाह, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा। वाह वाह, जिंदाबाद। ये भाई अशरफ बिलाली साहब का इसरार था। हालांकि मैं अपनी ज़िंदगी के उसूल में कभी ये नहीं करता हूँ जो आज किया है। मैं कभी भी 2 जगह तकरीर नहीं करता हूँ, लेकिन इनसे रिश्ता ही कुछ ऐसा और इनका इनसे बड़ा ख़ास रिश्ता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो ये रिश्तों का बंधन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे आना पड़ा। और आज 50 किलोमीटर दूर थे कि गाड़ी का टायर काम ही छोड़ गया। उसको दिखाया, वो कहने लगा ये चलेगा ही नहीं। तो भाई हमारा गाड़ी चलाता, मैंने उससे कहा बैठ गाड़ी में। वो बैठ के मैंने कहा गौसे पाक अब तुम्हारा ही काम है। यहाँ तक आ गए कुछ पता ही नहीं चला। रह गई मरम्मत की बात, अब ये मजमा जाने या फिर गौसे पाक जाने। यहाँ तक आना मेरा काम है,
अब यहाँ से आगे लेके जाना ये गौसे पाक का काम है। आप बैठे हो, अल्लाह आपको सलामत रखे। जो लोग खड़े हैं अल्लाह तौफीक दे, तो आप भी बैठ जाएं, बड़ा अच्छा लगेगा। अगर बीच में जाने का मूड है तो फिर आपकी मर्जी है, क्योंकि मेरे ना तो बैठाने से कोई बैठेगा ना उठाए से उठेगा। अकीदा मेरा भी यही है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक किसी की औकात नहीं जो अपनी मर्जी चला सके। यहाँ तो मर्जी भी उनकी चलती है, फैसले भी उन्हीं के चलते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। कुछ सिलने सुनाने का माहौल पैदा करें। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करमी व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज और हम और आप जो इस जगह पर बैठे हैं, पहली बात तो ये कि बिला वजह नहीं बैठे, हुजूर की विलादत की खुशी में बैठे और उन्हीं की बातें करने बैठे। बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी, लोगों ने बताई होंगी, कहा होगा लोगों ने यार क्या फ़ायदा हुजूर की विलादत का जश्न मनाने से। मैं इतना जानता हूँ कि मैं अगर बरेली के इमाम अहमद रज़ा की बात करूँ तो शायद जो पिलपिले लोग हैं ना, वो ये कह सकते हैं, जो बीच में कच्चे होते हैं ना पक्के सुन्नी ना पक्के वाबी, बीच वाले लोग जो होते हैं वो कह सकते हैं जी बरेली के अहमद रज़ा ने तो इश्क में कहा था। मैं उनकी बात ना करूं जिन्हें वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं, बरेलवी भी मुहद्दिस मानते हैं। सुभान नाम उनका शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो फरमाते हैं कि जिस ज़मीन पे हुजूर की विलादत की बातें की जाती हैं, यानी जहाँ पर हुजूर की आमद का जश्न मनाया जाता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता है। हमें कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ बीमे वाली कंपनियों से जुड़े रहते हैं, कहते हैं इंश्योरेंस करा लो, क्या मिलेगा, कि बीमा करा लो 1 साल तक जो है आप हमारी अमान में रहोगे, लाइफ टाइम बीमा करा लो, क्या मिलेगा, मर गए ना, मर गए तो आपको 8-10 लाख रुपया मिल जाएगा। ये भी कोई बीमा के मरेंगे या टूटेंगे नुकसान होगा। बीमा ये नहीं, बीमा इसे कहते हैं एक दिन बैठ के हुजूर का मिलाद मना ले, 1 साल तक टूटेगा ही नहीं। सुभान अल्लाह, टूटेगा ही नहीं, ना टांग टूटे ना आँख टूटे, ये बीमा करा हुजूर का मिलाद मना। फरमाते 1 साल तक जो हुजूर का मिलाद जिस जगह पे होता है, 1 साल तक रब के करम की बारिशें होती हैं और उस बस्ती वाले 1 साल तक मुसीबतों से महफूज रहते। हम आज बीमा करने बैठे और 12वीं शरीफ का जुलूस अभी निकला है, लोगों ने लंगर भी किए होंगे। भाई किया होगा कि नहीं लंगर? लंगर का मतलब ये नहीं है कि 8-10 भगोने बने तभी लंगर हो। अगर आपकी जेब में 10 रुपए हैं, 2 पार ले लो 5-5 वाले, वही तकसीम कर दो। हुजूर तादाद नहीं देखा करते, हुजूर तो दिल देखा करते। शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि मैं हर साल हुजूर की विलादत के दिन ना लंगर करता था और इतना लंबा लंगर होता था, लोग आते जाते थे, खा के जाते थे। कितना पकता था ना ये पता, कितने खा के जाते थे ना ये पता चलता था। क्या बात है। कहने लगे जिंदगी के दिन बराबर तो नहीं होते। एक दिन ऐसा भी आ गया, मेरे घर में कुछ था ही नहीं, मुझे बड़ा सदमा हुआ। हुजूर की 12वीं का दिन आ गया, घर में कुछ है नहीं, कहने थोड़े चने रखे थे, मैंने हुजूर के नाम पे वही बांट दिए। लेकिन एक दर्द रहा, यार आज सिर्फ चने बांटे, क्या कि अच्छा होता उनके नाम पे कुछ बड़ा बांटा जाता। कहते इधर ख्वाब में, इधर मैं सोया ना, उधर हुजूर तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। मैंने क्या देखा, हुजूर के आगे दस्तरखान लगाए और उसमें हर वो शय है जो लोगों ने 12वीं पे तकसीम की थी। वहां पे कीमती कीमती मेवे भी थे, अमीरों के दस्तरखान के आला मैयार के खाने थे। कहते मैं अपने नसीबे पे कुर्बान जाऊं, मैंने हुजूर को देखा ना, हुजूर मेरे चने खा रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफ़ा, अजमते मुस्तफ़ा, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हुजूर मेरे चने खा रहे हैं। फरमा रहे वलीउल्लाह, दिल थोड़ा ना कर, हमने तेरे चने ही कबूल कर लिए। भाई अगर 12वीं आए ना
तो फिर ये नहीं भगोना होगा तभी लंगर होगा। अगर एक बिस्किट भी बांटो के हुजूर उसे भी कबूल कर सकते हैं। अल्लाह सलामत रखे। इतना बड़ा मजमा है, सब हुजूर वाले, हुजूर वाले बैठे ना सारे। वो मैं, मेरा तो मिजाज अपना अलग है। मैं तो कहता हूँ जो भी हो वो आके बैठे, बिस्मिल्लाह जरा बैठ तो फिर देख बरेली वाले हुजूर का मिलाद कैसे करते हैं। हाँ, मगर शर्त है, ये इनाद का चश्मा हटाना पड़ेगा। हसद की ऐनक हटा, इंसाफ का चश्मा लगा, फिर बैठ। दावे के साथ कहता हूं, सलाम होने से पहले पहले कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने। हैरत की बात है, जो जिनके झूठे खुदा हैं उन्हें शर्म नहीं आती, हमारा सच्चा खुदा है तो हम क्यों शर्म करें, है कि नहीं। हमारा रसूल सच्चा, हमारा खुदा सच्चा, हुजूर आए कायनात में बहारे आगे। चलें आगे। विलादत के ताल्लुक से सुना होगा,